ब्रिजमोहन जी, क्या जल्दी से अपनी बात रखिए। बात को पूरी तौर से नकारता हूँ, ये एक पक्षी बात कर रहे हैं। जब इन्होंने दूसरा फैसला देखा ही नहीं तो इस पर इनको कहने का अधिकार भी नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब भी कोई राजनीतिक दल का गठन होता है चुनाव आयोग में, तो उसमें जितने लोग होते हैं वो साधारण तरह से होते हैं। ना उस समय कोई एमएलए होता है, ना कोई एमपी होता है। वो लोग मिलकर अपनी संस्था का गठन करते हैं, उस गठन के आधार पर फिर फैसला होता है। आज अगर उन संस्था, वो जो पार्टी है, देखिए लोकतंत्र की कितनी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। अगर कुछ लोग ये तय कर लें कि उनको किसी एक पार्टी के ऊपर कब्जा करना है, तो चुनिंदा जो जनप्रतिनिधि हैं वो मिलकर सारे नेतृत्व को, सारे कार्यकर्ताओं को, सारी पूरी की पूरी पार्टी को नकारते हुए किसी भी पार्टी का आधिपत्य अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसी व्यवस्था है? इसकी पर चर्चा होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ ये जो फैसला लिया है चुनाव आयोग ने, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होना चाहिए। और अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर कोई फैसला नहीं दिया तो आने वाले दिनों में हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारी जो राजनीतिक दल है, ये हमेशा ये खतरे में रहेंगे। क्योंकि चुनिंदा लोग मिलकर तय कर सकते हैं। जो निर्वाचित, मतलब वो ये कहते हैं कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है सिर्फ वही किसी पार्टी के मालिक हो सकते हैं, या उन्हीं का निर्णय अंतिम होगा। कार्यकर्ताओं का क्या होगा, पूरी पार्टी के स्ट्रक्चर का क्या होगा? जिन लोगों ने पार्टी का गठन किया था उस समय तो ना वो एमएलए थे ना एमपी थे। ठीक है सर, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे जल्दी से पूछ के आनंद जी के पास जाना चाह रही हूँ। वही सवाल जो मैंने आनंद जी से पूछा, लोगों के लिए क्या होगा? फैसला गलत या सही हो सकता है किसी भी संगठन का, किसी भी आयोग का, लेकिन आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है कि नहीं? आपकी पार्टी को भरोसा है कि नहीं? आपने मुझसे पूछा जी। बिल्कुल, हम लोगों को, हमें देश की हर संवैधानिक संस्थाओं पे भरपूर भरोसा है। लेकिन अगर कहीं पक्षपात होता है तो उंगली उठाने का अधिकार भी तो हम ही को है। हमारे ही तो सांसद है, हमारे ही तो विधायक है जिन्होंने पार्लियामेंट को, विधानसभा में बैठ कर संस्थाओं का निर्माण किया है। हाँ। क्या हम उंगली भी नहीं उठा सकते? हम सचेत नहीं कर सकते उनको? इसका ये मतलब नहीं है कि उन पर हम अविश्वास कर रहे हैं। जगाने का काम भी तो हमको करना पड़ेगा। ठीक है आनंद जी, इस पर मैं, क्योंकि देश दीपक वर्मा जी को आपने सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेजॉरिटी, टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी के आधार पर ये चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है वो सही दिख रहा है। लेकिन इस फैसले के आते ही जो आपके हक में ना हो और ये कह देना कि चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है, आपको लगता है ये ठीक है? क्योंकि आपके पास अभी विकल्प है, आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी आपको नहीं लगता कि राजनीति को और निचले स्तर पर ले जा रही है? देखिए, हो सकता है कि चुनाव आयोग ने इतिहास में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हों, बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए हों, बहुत मनमोहक काम किया हो, लेकिन वर्तमान में यदि वो कोई अपराध टाइप फैसला दे रहे हैं जिससे किसी की भावना में ठेस पहुंचाई जा रही है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रहे हैं, किसी की पार्टी पे कब्जा कर रहे हैं, तो क्या करें? हम उनकी आरती उतारें, उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या करें? हम घर बैठ जाएं, हम जनता में जाकर? सर मुझे आप ये बताइए ना, सर ये बताइए ना, शिंदे गुट के पास 40 हैं कि नहीं है? आपके पास 15 थे कि नहीं थे? इसमें अपराध कहां से हो गया, मुझे समझाइए। एक कोई फैसला अगर इस आधार पर लिया जा रहा है कि शिंदे गुट के पास ज्यादा संख्या है और उन्हें दे दिया जाए पार्टी, क्योंकि ये जिस तरीके से अमेंडमेंट फाइल नहीं किया, आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं चूक रह गया। पहली चूक तो यहीं से देखिए कि आपके 40 चले गए सर महाराज। अर्पिता जी, और आप ये कह दें फैसले को अपराध कहना आपको लगता है सही है? मैं कहता हूं कि 40 की जगह 50 भी चले जाए तो क्या पार्टी के मालिक हो जाते हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पार्टी तो कौन है? एक पार्टी का मालिक क्या है सर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? पार्टी के मालिक सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं, बाकी उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मालिक नहीं है पार्टी के। उद्धव जी जिधर जाएंगे पार्टी पूरी उधर जाएगी। पार्टी मतलब उद्धव ठाकरे। अरे भाई, कार्यकर्ता उद्धव जी के साथ हैं। अर्पिता जी, आप किस दुनिया में हैं? सर ये जो सर ये 40 तो नहीं है ना जो जीत कर आए हैं? टिकट किसने दिया था सर इनको? किसने टिकट दिया था? जीत के आए हैं ना, साथ छोड़कर चले गए ना सर, नाक के नीचे पता ही नहीं चला आप लोगों को। राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी ने टिकट दिया था। हाँ, तो टिकट जब तो उद्धव ठाकरे एक इंसान, बाकी उधर के खेमे में 40 हो गए सर। 15 और जोड़ लीजिए, टोटल 16। एक तरफ 16, दूसरी तरफ 40। अर्पिता जी, आप मुझे बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब आप चाहती हैं कि सर मैं क्या कहना, मेरा सवाल है। ताली बजाए हम लोग, क्या चाहते हैं आप? नहीं सर, ताली क्यों? आप क्यों ये नहीं कह रहे? आप चाहती क्या है? सर आप ये क्यों नहीं कह रहे? करना चाहते सर आप एक सेकंड, राम राज्य है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। चुनाव आयोग उतारे, ऐसा कुछ मंशा है आपकी? नहीं, आरती मत उतारिए, लेकिन अपराध भी मत कहिए हुजूर। आप ये कह रहे हैं ये फैसला ही अपराध है। अगर टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी पर कोई फैसला हो रहा है तो आप उसको अपराध कैसे कह सकते हैं? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि 40 लोग तय नहीं करेंगे? करना ही अपराध है। टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी इलीगल है।
आप टेस्ट करना है तो कार्यकर्ताओं की करिए, पदाधिकारियों की करिए। सर, चुनाव आयोग के नियम को देख कर समझ कर आए कि नहीं आप? एमएलए की करिए। आनंद जी, देख कर आए? नियम वियम होता है ना, नियम के तहत हर चीज चलती है सर, किसी के आदेश पर तो नहीं चलती। नियम कैसे तय होते हैं सर? कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर जाकर, एक सेकेंड सर, डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ताओं से चुनाव आयोग बात नहीं करने वाला है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिसको आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया है, ये आपके ही प्रतिनिधि थे जो जीत कर आए हैं महाराज, है ना? तो अब इनके आधार पर ही तय होगा ना कि एक डोर टू डोर जाके हर शाखाओं में जाकर चुनाव आयोग वोट लेगा। आज अर्पिता जी ने सिद्ध कर दिया कि चुने हुए लोग मतलब पार्टी। महासचिव क्यों बनाया जाता है, अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? संगठन को मजबूत करने के लिए। सर, अगर संगठन ही टूट गया तो उस पदवी पे बैठकर क्या कर लीजिएगा? संगठन नहीं टूटा है अर्पिता जी, ये भ्रम है। ये भ्रम है कि आप ये मानने को तैयार नहीं है। राम कदम जी, एमएलए टूटे हैं, एमपी टूटे हैं, संगठन नहीं टूटा है, करोड़ों लोग आज भी साथ में हैं। ये ठीक है, लेकिन राम कदम जी, सवाल तो आप लोग पर भी उठता है कि ये खेल तो पीछे, पर्दे के पीछे का खेल तो सब बीजेपी का ही है। आप नाराज हुए और आपने ठाना, ये आरोप लगता है, और आपने शिंदे के कंधे पर बाकायदा रखकर बंदूक चलाया और निशाने पर आपके थे उद्धव ठाकरे। देखिए, आपका सवाल पूछना वाजिबी है, पर कैबिनेट मंत्री क्यों छोड़ करके आएगा? कोई विधायक, ठीक है, विधायक को किसी दल ने बहकाया, वो समझ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री छोड़ के आता है? एक संजय राउत तो ये कह रहे हैं सारे कि के सारे कैबिनेट मंत्री छोड़ करके जाते हैं। हर चीज में पैसे का खेल है ना 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 ना, ना सुनिए ना, वो कह रहे हैं शिवसेना से उसका नाम निशान छीनने के लिए 2000 करोड़ सर, या उद्धव गुटके, ये रकम कम नहीं है, 2000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, लेन देन हुआ है। संजय राउत ये कह रहे हैं सर, और कह रहे हैं हर चीज पैसे से ही आप खरीद कर ले जाइएगा, तो कैसे बचाएंगे वो अपना संगठन? उद्धव गुट के नेताओं को इस प्रकार का आरोप करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि बचे हुए विधायक भी अब श्रीमान एकनाथ शिंदे जी से बात कर रहे हैं, बचे हुए सांसद भी उनसे बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बड़े पैमाने पर भाजपा और अन्य दलों में जाने की उनकी बारी शुरू हो गई। मैं स्वयं 3 टर्म का विधायक हूं। आज मेरे विभाग के कई सारे उद्धव गुट के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया है। ये सब जगह पे महाराष्ट्र में हो रहा है। जिस समय चुनाव आयोग का फैसला आया, आप आज तक के कैमरामैन और पत्रकार से पूछिए, मातोश्री के बाहर कैमरामैन ज्यादा थे, कार्यकर्ता केवल 30 थे। और कल जिस सभा को संबोधित किया, कार पे खड़े रहकर बाला साहब की कॉपी करने की कोशिश की। आनंद जी, आप भी नहीं होंगे वहां पर। 300 लोग थे, 300। और मालिक, ना एक मिनट, आप शांति से सुने, आप शांति से सुने। 300 लोग थे। और दूसरी बात, मालिक किसी दुकान का होता है, मालिक किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है, दल का मालिक नहीं होता। ये जो तुम्हारी विचारधारा और अहंकार है ना, इसी के कारण ये 40 लोग, मंत्री और सांसद और पूरे देश भर के अलग अलग प्रांतों के अध्यक्ष और सारे नीचे जमीनी कार्यकर्ता जो छोड़ के गया ना, ये दुकानदारी समझ करके 2.5 वर्षों से बाला साहब की विचारधारा जो आपने गिरवी रखी, उससे क्रोधित होकर के ये लोग आए हैं। अब इसको आप पैसे से जोड़ोगे, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है। आप लोगों को इसलिए गुमराह कर रहे हो कि बच्चे लोग भी आपको छोड़ करके न जाए। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला चुकी है, जिसका आरोप विपक्ष लगाता है आप पर। तो जब इस तरीके से टूट डाला जाएगा, और वो जो आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों को रिजॉर्ट में बंद कर लिया जाता है, पैसे से उन्हें खरीदा जा रहा है, तो इसलिए हम जो आरोप है सर, ये गंभीर हो जाते हैं। और ये महाराष्ट्र के खेल में भी सबको यही लग रहा है। नहीं, कहीं देखिए, अगर उनके पास कोई उसका प्रूफ है, कोई उनके पास उसकी कोई अगर वैलिड दलील है, जाए न्यायपालिका में, किसने रोका उन्हें? कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। अपने ही लोगों को वे भ्रष्ट कह रहे हैं। यानी उनका जीवन में किस पर विश्वास है वो तो बताए। सांसद पे नहीं, मंत्री पे नहीं, विधायक पे नहीं, उनके जिलाध्यक्ष पे नहीं, कार्यकर्ता पे नहीं, यानी उनका विश्वास केवल खुद पर है। इतनी बड़ी संख्या, 80-90% संख्या एक ऑटो ड्राइवर, रिक्शा वाले से जिनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और अपने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली, जो जमीनी नेता है, एयर कंडीशन में बैठ करके बंगले से कभी बाहर उद्धव ठाकरे गए नहीं, और वो उनके बारे में बोलेंगे? क्या नैतिक अधिकार है उनको? उद्धव ठाकरे पिछले 6 महीने में 600 बार बोल चुके हैं, मैं अब लोगों में जाऊंगा, मैं अब लोगों में जाऊंगा।
कब गए लोगों में? मुख्यमंत्री थे, 5 बार मंत्रालय गए, उसमें से 3 बार लॉबी से कार में लौटे 2 मिनट के अंदर। लॉबी के अंदर तस्वीर लगी होती है, जयंती के दिन उसको पुष्पमाला चढ़ाने गए थे। मंत्रालय में केवल 20-20 मिनट के लिए 2 बार गए हैं। घर न छोड़ने वाला मुख्यमंत्री क्या देश में किसी अन्य प्रांतों में किसी ने देखा है? और भी विपक्षी सरकारें हैं, हमने कभी वहां पर आरोप नहीं किया। कैबिनेट मंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मिलता, ऐसे कौन से प्रांत में किसी कार्यकर्ता की या विधायक की शिकायतें बताइए? ठीक है।